तो पूरी दुनिया से देखने वाले करोड़ों दर्शक, मैदान पर पहुंचने वाले लाखों समर्थक, इसके अलावा हजारों आयोजनकर्ता, सैकड़ों खिलाड़ी, 24 टीमें, 30 दिन, और अब कुल मिलाकर 2 टीमें रह गई हैं। एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी, देशों के लिहाज से अगर बात की जाए तो यूरोप की सबसे बड़ी ट्रॉफी, 2 टीमें जो 12 तारीख यानी ठीक 1 महीने बाद भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे भिड़ेंगी एक दूसरे से। सोनी टेंटू पर यह मुकाबला आप देखेंगे। ये 2 टीमें होंगी इटली और इंग्लैंड की टीमें। जबरदस्त टीमें, सफर बड़ा कमाल का रहा है। अगर आप इस पूरे यूरो में दोनों टीमों के सफर को उठाकर देखेंगे तो आपको उतार चढ़ाव साफ साफ नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक टीम ने बहुत ज्यादा हाई देखी है, किसी एक टीम ने बहुत बम्पी राइड्स देखी है कि भाई कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। कमाल का सफर रहा है, उस सफर पर भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि लाइनअप्स क्या हो सकती हैं, इंजरी अपडेट्स क्या हैं, इसके अलावा कौन से खेमे से कौन सी बात कही गई है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस सफर से जो यूरो में रहा इन दोनों टीमों का। 2 मुकाबले बड़े दिलचस्प तौर पर याद आते हैं। यूरोपियन यूनियन एग्जिट के बाद इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड जो मुकाबला हुआ क्रोएशिया के अगेंस्ट, उन्होंने जीत हासिल की पहले मुकाबले में। लेकिन इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड, और खास तौर पे क्योंकि 6 मुकाबले इन्हें अपने घर पर ही खेलने थे और 1 मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने रोम में खेला, इसको लेकर के बड़ा विवाद है। उसको लेकर के बाद में बात करेंगे कि कैसे यूएफए के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कह दिया कि आगे से इस तरह का फॉर्मेट नहीं खेला जाएगा, उसको लेकर के आगे बात करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो स्कॉटलैंड के खिलाफ यूरोपियन यूनियन एग्जिट के बाद ये मुकाबला देखने लायक इसलिए भी था क्योंकि दोनों टीमें इस तरह से भिड़ रही थी पहली बार, और वहां पे 0-0 जो गोललेस ड्रॉ गया। सवाल उठाए गैरेथ साउथगेट की स्ट्रैटेजी पर, भैया डिफेंसिव खेलते हो, भैया धीमा खेलते हो, भैया आपके खिलाड़ियों पे अटैक करने की क्षमता नहीं है। अब कोई और होता तो शायद बदल देता अपनी स्ट्रैटेजी, लेकिन गैरेथ साउथगेट की यही ताकत है, उनको जहां लगा वहां उन्होंने बदली। डेनमार्क के खिलाफ उन्होंने अपनी रक्षा पंक्ति को बदल दिया, है ना। जर्मनी के अगेंस्ट आप देखिए वो 3 ही डिफेंस लाइन में रक्षा पंक्ति में लगा कर गए। डेनमार्क के अगेंस्ट उन्होंने 4 ले आए क्योंकि जर्मनी में उन्हें पता था साइड से ज्यादा जो है बॉल्स निकलेंगी। तो भाई ने अपना दिमाग लगाया और जहां जहां पर उसे लगा कि मुझे चेंज करना है मैं चेंज करूंगा, लेकिन किसी और की नहीं सुनूंगा। इस कान से सुना, इधर से निकाल दिया, किसी को सीरियसली लिया नहीं। तो ये जबरदस्त बात रही गैरेथ साउथगेट की। जर्मनी के अगेंस्ट आपको पता है उनका इतिहास क्या है, वो जो मुकाबला हारी थी इतिहास में इंग्लैंड की टीम, उसको लेकर के गैरेथ साउथगेट का नाम बहुत बार लिया जाता है कि उनकी एक गलती, बड़ी चूक, और वो तस्वीर आज भी नहीं भूलती जब वो उन्हीं की टीम के गोलकीपर गैरेथ साउथगेट को सांत्वना दे रहे हैं और गैरेथ साउथगेट बहुत मायूस लग रहे हैं। तो जर्मनी को हराना ठीक है, आपने एक कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन भैया अगर आपने पैसा लिया है तो इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ता है। मतलब कि यहाँ पर दबाव इस चीज का है कि आपने जर्मनी को हरा दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमें खिताब जिताकर दीजिए। तो गैरेथ साउथगेट, ये 2 बड़े मुकाबले मुझे याद आते हैं जब मैं इंग्लैंड की टीम को देखता हूँ। जब मैं दूसरी तरफ इटालियन टीम को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ बेल्जियम जैसी टीम को हराना, है ना, स्पेन जैसी टीम जो लगातार उस मुकाबले में अगर आप देखो अटैक्स बनाए, इटालियन टीम की डिफेंस लाइन को भेदा, जिसकी बड़ी तारीफ हो रही थी, है ना। शुरुआत में उन्होंने क्लीन शीट्स भी रखी इटालियन टीम ने, गोल्स भी लगातार करती रही है टीम, लेकिन फाइनली इस टीम ने बार बार जिस तरह से मुकाबले खेले, अपना टेबल टॉप किया, है ना, लगातार जीत हासिल की, वेल्स के खिलाफ जो जीत मिली, या जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस बेल्जियम जैसी टीम के अगेंस्ट रहा जो नंबर 1 टीम थी 3 साल तक, ये बड़ा जबरदस्त था। अब अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं इतिहास की, क्योंकि इतिहास जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंग्लैंड की टीम ने पिछले 55 साल से कुछ नहीं जीता है। 55 साल पहले भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, यूरो वो कभी नहीं जीते हैं, पास जरूर आए हैं। 1968 में 3rd-4th प्लेस का जो 3rd प्लेस के लिए मैच होता है उसमें वो खेले थे, तो यानी करीब तक आ गए थे। लेकिन 1968 में तो इटालियन टीम जीती यूरो कप, तो इटालियन टीम को भी काफी अरसा हो चुका है, मान लीजिए 53 साल उन्हें भी हो चुके हैं, 55 साल इन्हें हो चुके हैं। इन्होंने तो हालांकि जैसे मैंने कहा कुछ जीता ही नहीं इंग्लैंड की टीम को। उसके बाद इंग्लैंड की टीम 96 में भी आई बहुत पास, लेकिन वो हार्ट ब्रेक पेनल्टी शूट आउट कौन भूल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम की गोल्डन जनरेशन तो 1960s की ही थी, लेकिन रियो फर्डिनेंड का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा यार ईगो क्लैशेस बहुत थे, हमारे पास खिलाड़ी हर दौर में थे, अलग अलग लेवल पे थे, अच्छे खिलाड़ी भी थे, और लेकिन हम जीत क्यों नहीं पाए, क्योंकि ईगो क्लैश था। तो ये रियो फर्डिनेंड उस टीम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जहां पर अच्छे खिलाड़ी थे इंग्लिश टीम के पास, और वो जीत सकती थी, कम से कम यूरो तो जीत सकती थी, लेकिन शायद इसीलिए नहीं जीती होगी। अब अगर आप उनके इस बयान के लिहाज से देखें तो इस टीम में उन्हें ईगो नहीं नजर आती है, और इसीलिए शायद इस टीम की तुलना जो है एक हैरी केन की जो एक तरह से एक समांतर लकीर खींची जा रही है, वो सर बॉबी के नाम पर भी खींची जा रही है कि भाई सर बॉबी ने उस वक्त पे 60s, जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन हुआ करती थी, उस वक्त पे खिताब जीते, हैरी केन यहाँ खिताब जिता देते हैं, तो भैया
ज़बरदस्त तरीके की जो कहते हैं ना पॉपुलैरिटी हासिल कर लेंगे इंग्लिश समर्थकों में और दुनिया भर में भी, क्योंकि भैया ये बहुत प्रतिष्ठित ट्रॉफी है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था। तो ये चीज़ हुई इंग्लैंड के लिए। अब अगर आप स्टेटमेंट्स भी इसी तरीके के आए हैं कि भैया हैरी केन ने कहा कि उनके नाम के साथ अगर मेरा नाम जोड़ा जा रहा है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो 60,000 लोगों के सामने जब आप खेलेंगे आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी, खासतौर पे जिस तरह से आपने वो पेनल्टी ली थी डेनमार्क के खिलाफ। वो तो अच्छी किस्मत आपकी कि वो वापस रिबाउंड हो गया, आपके ही पास आ गई गेंद और आपने गोल स्कोर कर दिया, वरना तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो एक तरफ डेनमार्क को हरा के इंग्लैंड की टीम आ रही है। माना कि पेनल्टी शूटआउट विवादित था, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने पूरे मैच में अगर आप ओवरऑल देखें तो बेहतर खेला डेनमार्क से। दूसरी तरफ अगर आप इटालियन टीम देखें, स्पेन की टीम ने बेहतर खेला, मौके भी बनाए। इन दोनों की रक्षा पंक्ति की बहुत ज़्यादा बात होती है कि भाई डिफेंस लाइन दोनों टीमों का बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन दोनों टीमों को डॉलबर्ग ने हमने देखा कि भाई इंग्लैंड को बार बार चुनौती दी, खासतौर पे मैगवायर और स्टोन्स की जो एक चर्चित जोड़ी है उसको बार बार तोड़ने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें बोनुची और किलिनी की जोड़ी भी, आई थिंक ओल्ड गार्ड सबसे ओल्ड गार्ड्स हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त अनुभव और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी हमने देखा कि चाहे मोराटा हो या फिर मोरिनो हो, इन दोनों ने मौके बड़े छोड़े और पूरे टूर्नामेंट में छोड़े, वरना शायद स्पेन की टीम उस मुकाबले को जीत जाती। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो अब तक हमने देखी। अब बात करें अगर हम लाइनअप्स को लेकर के, तो भैया लाइनअप्स में मुझे कोई ज़्यादा बदलाव लग नहीं रहा है। साउथगेट अगर बदलाव करें, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 5 अगर वो रक्षा पंक्ति में 5 खिलाड़ी खिलाएं डिफेंस लाइन में, तो फिर हो सकता है कि ट्रिपियर आ जाए और मेसन माउंट बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि शाका के खिलाफ उनका भरोसा ज़बरदस्त है। रहीम स्टर्लिंग का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। उनको लेकर के शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा नाखुश रहता था, लेकिन अब तो भैया मुझे मानना पड़ेगा कि मैं गलत था शुरुआत में। उन्होंने दमदार परफॉर्मेंस दी है। मैन सिटी के लिए उन्होंने जो किया वो उसकी आलोचना आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ज़बरदस्त खिलाड़ी अगर आप इस पूरे के पूरे यूरो में देखें, कंप्लीट परफॉर्मर। इसके अलावा हैरी केन की तरफ से गोल आ गए हैं। उस शीट में भी उनका नाम है जो टॉप स्कोरर्स की होती है, हालांकि उसमें अभी भी रोनाल्डो सबसे ऊपर है। इसके अलावा शीक का नाम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं भैया। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोई बदलाव होता हुआ मुझे नहीं नज़र आता है। अगर आप दोनों टीमों को भी देखें तो उस तरफ भी अगर आप देखें, स्पेनेज़ोला की इंजरी के बाद जिस तरह से इमर्सन ने रन्स लगाए पिछले मुकाबले में, जिस तरह से दौड़े वो, आई थिंक वो ज़बरदस्त था। और इसके अलावा उनके जो हम कहते हैं भाई विराटी और जॉर्जिनो का जो एक कमाल का ज़बरदस्त एक जोड़ है, वो बड़ा ज़बरदस्त निकल कर आता है। आगे अगर आप इमोबिली को देखें या फिर इंसिनिया को देखें, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त जोड़ियों में खेल रही है इटालियन टीम। पीछे जैसा मैंने कहा भाई बोनुची और चिल्नी है, तो वो बड़ा एक जोड़ है। इसके अलावा हमने देखा है कि इटालियन टीम के लिए लगातार उनके सब्स भी ऐसे हैं दोनों टीमों के। अगर आप देखें कि एक तरफ नाम अच्छे हैं, एक तरफ गोल स्कोरिंग अच्छी है। चाहे इधर आप लेकोटली को देखें, किएजा ने पिछली बार गोल लगा दिया था, लेकिन वो तो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा होंगे ऐसा लग रहा है। तो लेकोटली को देख लें या पसीना को देख लें, उन्होंने गोल्स लगाए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें भाई ग्रिलिश बाहर बैठे होंगे, जेडन सैंचो बाहर बैठे होंगे, मार्कस रेशफोर्ड बाहर बैठे होंगे, है ना। जैसा मैं कह रहा हूँ कि भाई ट्रिपियर भी बाहर ही बैठे होंगे। तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें, नाम बड़े हैं, लेकिन इस यूरो में हमने देखा है जिसके भी नाम बड़े रहे भैया उससे परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो हमें वो खिलाड़ी चाहिए जो गोल ला कर देते हैं। तो लेकोटली ने गोल लगाए, पसीना ने गोल लगाए। तो ये मुझे लग रहा है कि दोनों टीम्स के कीपर बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपने देखा ही है कि भाई किस तरह से अगर आप इस पूरे के पूरे यूरो में देखें तो अलग अलग लेवल पे हमें जो है वो अलग अलग बढ़िया कीपर्स, यॉन्ग सॉमर की हम बात करें, उनका परफॉर्मेंस बड़ा ज़बरदस्त था। और उनका भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बताया कि कैसे उस मुकाबले को लेकर, जहां पर हमने देखा कि भाई उन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन उनकी टीम नहीं जीत पाई। स्पेन के अगेंस्ट ही था वो मुकाबला और वो टीम नहीं जीत पाई थी, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। हालांकि जैसा मैं कह रहा था कि अगर इस लीग का अगर आप कोई बढ़िया, सबसे बढ़िया कीपर अभी तक ढूंढो तो वो डोनारुमा ही होंगे। तो बदलाव मुझे नहीं लग रहे हैं कोई, जो मैंने आपको बताया वही मुझे चीज़ें लग रही हैं कि ऐसा होगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मेरे पास इतनी ही जानकारी है, और अगर मैं चूज़ करूं कि मेरे हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती है, तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम इस कंपटीशन को शायद जीत जाए। बहुत करीबी मुकाबला होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत वन साइडेड मुकाबला होने जा रहा है, बहुत करीबी मुकाबला होगा। हो सकता है कि फुल टाइम तक भी नतीजा ना निकले और हमें एक्स्ट्रा टाइम में नतीजा मिले या पेनल्टी में मिले। मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा टाइम में नतीजा मिलेगा, 1 गोल का डिफरेंस होगा हार और जीत में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का
आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ जैसा हम लगातार आपको कह रहे हैं कि भाई 11 तारीख से आपको मिलना है और स्टूडियो से मिलना है और वहीं से फिर बात करेंगे। वहीं से यूरो का फाइनल भी आपके साथ पोस्ट मैच करेंगे और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।